हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसका हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से। इस साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन और मेन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो TC है और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है वो कैसे रिलेटेड है और इन दोनों का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए CSIR नेट के क्वेश्चंस हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट के साथ में। तो पार्ट फर्स्ट में हम थोड़ा सा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में देख लेते हैं। जैसा आपको पता है कि वर्टिब्रेट्स कभी भी फैटी एसिड या फिर एसीटेट, जो फैटी एसिड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिटाइल CoA बनता है। तो फैटी एसिड से कभी भी वर्टिब्रेट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, ना ही एसीटेट से कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो साइकिल मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाली है उसमें आप देख सकते हो कि फैटी एसिड से शुगर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो फैटी एसिड से यूजुअली जब भी इसका ब्रेकडाउन होता है एसीटेट बनता है, और एसीटेट से कार्बोहाइड्रेट भी बन सकता है जो वर्टिब्रेट्स नहीं बना पाते हैं। तो यूजुअली वर्टिब्रेट में जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, इसके लिए आप मेरा ग्लूकोनियोजेनेसिस के वीडियोस देख सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ग्लूकोनियोजेनेसिस आप देख सकते हो। तो जब भी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। तो यूजुअली जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस या वापस से शुगर की सिंथेसिस करनी होती है तो ये वाला जो इरिवर्सिबल स्टेप होता है, मतलब पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने वाला जो स्टेप है इसको रिवर्स करना होता है। मतलब पायरुवेट से अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाना होता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से जब एसिटाइल CoA बनता है, ये दोनों के दोनों स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं। अगर कोई सेल एसिटाइल CoA से वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं बना सकता तो वो सेल ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। तो ये हमने देखा कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनता है, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्स नहीं होते हैं दैट मीन्स ग्लूकोनियोजेनिक सेल वो नहीं है। सो फैटी एसिड और बहुत सारे अमीनो एसिड, उनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब उनसे वापस से शुगर नहीं बनाई जा सकती है। बट बाकी जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वापस से कैसे बनता है, ये साइकिल हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखी थी। बहुत क्लियर कट साइकिल थी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है मैलेट के फॉर्म में और वापस से रिकन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर, और एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, जो बेसिकली इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को PEP में कन्वर्ट कर देती है। तो यूजुअली हमें पायरुवेट से PEP नहीं बनाना होता, जो कन्वर्जन है वो इस पाथवे के थ्रू हो जाता है और वापस से रिवर्स पाथवे शुरू हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज़ के अंदर होता है। स्टिल आप देख रहे हो यहाँ पायरुवेट से एसिटाइल CoA भी बन रहा है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस बना रही है, लेकिन एसिटाइल CoA पायरुवेट नहीं बना सकता है, और इस तरह से वो रिवर्स होकर के ग्लूकोनियोजेनिक भी नहीं कर सकता है। तो वर्टिब्रेट में जब भी दो कार्बन क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं, किस फॉर्म में, एसिटाइल CoA के फॉर्म में, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लीव होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं उनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जो फैटी एसिड से और एसीटेट से कार्ब्स बना सकती है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का मेन काम यही होता है कि फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनाने का फिनोमिनन करना।
तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की मेन इंपॉर्टेंस है। तो ये हमने देखा एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये नॉर्मल साइकिल है जो वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। लेकिन जो एसिटाइल कोए है, इससे वापस से शुगर बनाने का फिनोमिनन करने का काम कौन करता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो अब हम देख लेते हैं ये साइकिल किस में प्रेजेंट होती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ एसीटेट को एनर्जी रिच फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है और इससे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी बनाया जा सकता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की एंजाइम्स होती है, ये ऑर्गेनिजम्स शुगर फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एसीटेट से सक्सीनेट बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या है? ये 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, NAD+ के साथ में रिएक्ट होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी यूज़ होते हैं और सक्सीनेट बनता है। ये सक्सीनेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, 2 कोए इससे रिलीज होते हैं और NADH की भी सिंथेसिस होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एसिटाइल कोए सबसे पहले कंडेंस होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ में सिट्रेट बनाने के लिए। तो सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट बनता है, जो बिल्कुल क्रेब्स साइकिल का फिनोमिनन है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के मेजर स्टेप बिल्कुल क्रेब्स साइकिल जैसे ही होते हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो क्रेब्स साइकिल से डिफरेंट होते हैं। बाकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बिल्कुल सेम क्रेब्स साइकिल जैसी दिखती है। तो सबसे पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने कंबाइन किया एसिटाइल कोए के साथ में, एंजाइम थी सिट्रेट सिंथेस और सिट्रेट की सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट पे एंजाइम काम करती है सिस एकोनिटेज और उससे बन जाता है आइसोसिट्रेट। तो एकोनिटेज एंजाइम आइसोसिट्रेट की सिंथेसिस कर देती है। ये दोनों स्टेप क्रेब्स साइकिल के अंदर यूजुअली कैरी ऑन होते हैं, जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है और सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट की सिंथेसिस होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? मैलेट। मैलेट यूजुअली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज होता रहता है और यही मैलेट जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस होकर के वापस से दूसरी साइकिल स्टार्ट कर देता है। तो मैलेट हमें पता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर। एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इससे ये साइकिल शुरू हो जाती है। तो ईच टर्न जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए के प्रोड्यूस होते हैं, 1 मॉलिक्यूल सक्सीनेट का प्रोड्यूस होता है, जिससे फर्दर बायोसिंथेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा था, एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन गया और उसके बाद में आइसोसिट्रेट के साथ में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वेरीड होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। तो 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल NAD+ वाटर को यूज़ करके सक्सीनेट कोए और NADH मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं। तो जो हमारा सक्सीनेट बना है इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में और मैलेट में, जो ऑब्वियसली क्रेब्स साइकिल के अंदर ये वाला स्टेप भी होता है, फ्यूमरेट और मैलेट बनता है और मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। और ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इससे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना करके ग्लूकोनियोजेनेसिस की जा सकती है। एंजाइम होती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये वाला फिनोमिनन हमने क्रेब्स साइकिल का यूजुअली देखा हुआ है। सिट्रेट से क्या बनता है? सक्सीनेट बन जाता है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट बाहर चला जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज उसे वापस PEP के अंदर कन्वर्ट कर देती है। नाउ वर्टिब्रेट के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की एंजाइम नहीं होती है, इसलिए वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं कर पाती। एक होती है आइसोसिट्रेट लाइएस।
क्योंकि जो मैंने आपको बताया था क्रेब्स साइकिल से वेरिड पार्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का, वो यही होता है कि आइसोसिट्रेट की लाइसिस हो जाती है। तो आइसोसिट्रेट की लाइसिस करने का काम आइसोसिट्रेट लाइएस कर देती है, और दूसरी एंजाइम होती है मैलेट सिंथेस। तो ये भी नहीं होती है वर्टिब्रेट के पास में, इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस लिपिड से नहीं हो पाती है। अब आइसोसिट्रेट लाइएस क्या करती है, आइसोसिट्रेट को दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करती है, दैट इज ग्लाइऑक्सिलेट एंड सक्सिनेट। मैलेट सिंथेस क्या करती है, ग्लाइऑक्सिलेट और एसिटाइल CoA को कंबाइन करके मैलेट की सिंथेसिस करती है। प्लांट में ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्लाइऑक्सीजोम्स में। ग्लाइऑक्सीजोम्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं पैरोक्सीजोम्स के, बट प्लांट के हर टिश्यू में ग्लाइऑक्सीजोम्स नहीं होते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम्स सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड्स में होते हैं, जैसा कि आप मेरी कवर स्लाइड में भी देख सकते हो कि जर्मिनेटिंग सीड के अंदर ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यूजुअली देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। तो जो बाकी सिट्रिक एसिड की एंजाइम्स है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर भी काम में आती हैं, आइसो एंजाइम के फॉर्म में होती है। आइसो एंजाइम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग सेट होता है उस एंजाइम का, और ग्लाइऑक्सीजोम्स के पास अलग सेट होता है उस सेम एंजाइम्स का। नाउ हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक बार रिव्यू में देख लेते हैं कि कैसे होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल CoA के साथ में कंबाइन होकर के क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस। ये वाला स्टेप क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, एंजाइम होती है एकोनिडेज। ये स्टेप भी क्रेब्स साइकिल का ही स्टेप है। अब यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल थोड़ी सी वेरिड हो जाती है, क्योंकि ये वाली एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइएस सिर्फ और सिर्फ ग्लाइऑक्सीजोम्स में प्रेजेंट होती है। ये आइसोसिट्रेट को ब्रेक डाउन कर देती है दो प्रोडक्ट्स में, ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट के अंदर। क्रेब्स साइकिल में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, और एंजाइम होती है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में यहाँ एंजाइम होती है आइसोसिट्रेट लाइएस, और वो बनाती है ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है ये वन मोर मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन होता है, और एंजाइम होती है मैलेट सिंथेस, जिससे ये मैलेट की सिंथेसिस कर लेता है। तो ये दो एंजाइम बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती वर्टिब्रेट के पास में, आइसोसिट्रेट लाइएस और मैलेट सिंथेस, और यही दो स्टेप्स अलग स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल से। अब आगे क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, मतलब उसके स्टेप्स कंटिन्यू हो जाते हैं। मैलेट से क्या बनेगा, वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज वाली एंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर भी प्रेजेंट होती है और इसमें भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो तीन एंजाइम्स आपको देखने को मिल रही हैं, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सिट्रेट सिंथेज एंड एकोनिडेज, ये तीन एंजाइम आइसो एंजाइम्स हैं जो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं और ग्लाइऑक्सीजोम्स में भी प्रेजेंट होती हैं। एंड ये वाली जो दो एंजाइम है ये वर्टिब्रेट के पास नहीं होती है, आइसोसिट्रेट लाइएस एंड मैलेट सिंथेस। Myself Dr. Aarti Sharma from सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। ये हमने पढ़ा है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो CSIR नेट का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।